हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का बेटा मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये प्रोसेस आपको पता है टेस्टिस के अंदर होता है, जिसमें स्पर्म हमारी बनती है, फिर स्पर्म जो है मैच्योर होता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत इजी बेटा, ये आपका ऑर्गन है, इसका नाम है टेस्टिस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं आपके पिछले लेक्चर में, वो जाके लाजमी देख लें। आपने पढ़ा होगा टेस्टिस के अंदर छोटी छोटी नालियां होती हैं। इन नालियों को हम कहते हैं समनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन छोटी छोटी समनिफेरस ट्यूब्यूल नालियों के अंदर खास सेल होते हैं जो स्पर्म बनाते हैं। इन बेटा सेलों को हम कहते हैं जर्म सेल या अनडिफरेंशिएटेड सेल या सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव सेल, या इन सेलों को हम कहते हैं दूसरे नाम से स्पर्मेटोगोनियम। यही वो सेल होते हैं जो स्पर्म को बनाते हैं। अब ये जो सेल है सारे के सारे आपके हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, यानी कि स्पर्मजेनेसिस शुरू हो रहा है इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नालियों के अंदर। और इन सेलों को कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के। इस ग्लैंड के हार्मोन को हम कहते हैं GnRH, गोनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से आता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही वो हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंट्रोल करता है और करवाता भी है। अब ये हार्मोन आके स्टिमुलेट करेगा इन सेलों को। फिर ये जो सेल है ना आपका, ये सेल अब डिवाइड होगा। ये याद रखें एक डिप्लॉइड सेल है, इसमें 40 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये सेल डिवाइड होगा, पहले माइटोसिस डिवीजन करेगा। ये सेल डिवाइड होके 1 से 2 बन जाएंगे। तो जैसे ही ये सेल डिवाइड हुआ माइटोसिस डिवीजन की, तो इससे 2 सेल बनेंगे। इन 2 सेलों को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये माइटोसिस क्यों कर रहे हैं, पहले उसका रीजन ये है बेटा कि ये सेल फ्यूचर में भी स्पर्म बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके टेस्टिस में 1 लाख सेल थे, वो 1 लाख डिवाइड होके आपके अंदर 4 लाख स्पर्म बना दें, फिर दूसरे दिन आपके अंदर स्पर्म बने ही ना। तो इसमें 2 सेल जो बनेंगे ना, इसमें से एक जो सेल है वो स्पर्म आज बनेगा, दूसरा जो सेल होगा वो फ्यूचर में स्पर्म बनाएगा। वो सेल भी सेम आएगा यहाँ पे। ये सेल जो है कल सेम ही अगेन ये डिवाइड होगा, इससे भी 2 सेल बनेंगे, जिसमें से एक सेल आपका स्पर्म बनाएगा और दूसरा सेल अगेन फ्यूचर के लिए रहेगा, फ्यूचर में स्पर्म बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ये सेल आपके माइटोसिस डिवीजन पहले करेंगे, 1 से 2 हो जाएंगे, 2 सेल बनेंगे आपके इस स्पर्मेटोगोनियम से, तो इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये डिप्लॉइड सेल है, आपको पता है माइटोसिस डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल ही बनता है, ठीक है ना बच्चों। अब इनमें से ये एक जो सेल है जिसको हम कहते हैं सेल बी, ये आपका सेल ए है जो फ्यूचर में स्पर्म बनाएगा। सेल बी जो है ये अब करेगा मेयोसिस डिवीजन। तो ये अब जैसे ही मेयोसिस करेगा तो ये टूट जाएगा 2 सेलों में, 2 हैप्लॉइड सेल्स में। और इन 2 हैप्लॉइड सेलों को हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये आपकी मेयोसिस 1 डिवीजन हुई है, ठीक है बेटा। आपको पता है मेयोसिस के 2 टाइप है, मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2। पहले होती है मेयोसिस 1, जिसमें आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो ये सेल है ये डिवाइड होगा 2 सेलों में। इन 2 सेलों को हम कहते हैं सेकंड स्पर्मेटोसाइट। ये आपके हैप्लॉइड सेल है। तो वो कौन सी डिवीजन है जो कि क्रोमोसोम की तादाद को रिड्यूस करती है, वो याद रखें, वो मेयोसिस 1 डिवीजन होती है, ठीक है बेटा। अब ये हैप्लॉइड जो सेल है ये आगे डिवाइड हो जाएंगे अगेन 2 सेलों में, इसको हम कहते हैं मेयोसिस 2 डिवीजन। ये हैप्लॉइड सेल डिवाइड होगा तो इससे 2 और सेल बनेंगे, ये हैप्लॉइड सेल डिवाइड होगा 2 और सेल बनेंगे। तो ऐसे ये देखें आप टोटल ये 4 सेल बन गए हैं, ये होती है मेयोसिस 2 डिवीजन। और इसमें जो 4 सेल बनेंगे ना इनको हम कहते हैं अर्ली स्पर्मेटिड्स। अर्ली स्पर्मेटिड्स का मतलब होता है, स्पर्मेट का मतलब है इमेच्योर स्पर्म, वो स्पर्म जिसमें कोई भी पूंछ मौजूद ना हो, जो फुल डेवलप ना हो। तो ऐसे स्पर्म को हम कहते हैं इमेच्योर स्पर्म या स्पर्मेटिड्स। और याद रखें आपकी मेयोसिस डिवीजन में जो 4 सेल बनते हैं ये चारों सेल इमेच्योर स्पर्म्स बनते हैं। तो ऐसे आप समझ गए होंगे कि मेयोसिस डिवीजन में आपका एक सेल जो है वो डिवाइड होगा ना, उससे 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। अगर हम डायरेक्ट बात करें तो आपका स्पर्म जो बन रहा है ना बेटा टेस्टिस के अंदर, वो मेयोसिस डिवीजन से बनता है। यानी कि स्पर्म बन रहा है स्पर्मियोजेनेसिस से, यानी कि स्पर्म बन रहा है मेयोसिस डिवीजन से, ठीक है बच्चों। अब ये चारों जो सेल है ये यहाँ पे पड़े सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब ये मेच्योर होना शुरू होंगी
और इसको मेच्योर कराने वाले आपके टेस्टिस के अंदर दूसरे किस्म के सेल है जिसको हम कहते हैं सर्टोली सेल, जो खाना वगैरह देंगे, न्यूट्रिशन देंगे। ऐसे लेटिक सेल होते हैं आपके टेस्टिस में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छोड़ेंगे, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आके आपके स्पर्म की डेवलपमेंट कराएगा। फिर स्पर्म यहाँ पे डेवलप होते जाएंगे और ये इमेच्योर जो स्पर्म है, नॉन मोटाइल बगैर पूंछ वाले, उसमें धीरे धीरे मध्यम मध्यम यहाँ पे एक ऑर्गेनेल होता है इनके अंदर जिसका नाम है सेंट्रूल। वो जो है ना खास एक चीज बनाएगा जिसको हम कहते हैं फ्लेजिला। फ्लेजिला जैसे ही बन जाएगी ना, अब हम कहेंगे कि स्पर्म ये मैच्योर है और ये फुल स्पर्म मैच्योर जाके होंगे स्पर्म के अंदर, आगे चलकर ये जाएंगे आपकी एक नाली में जिसका नाम है एपिडिडमस। तो यहाँ पे सेमाफोर ट्यूब्यूल से ये स्पर्म निकल जाएंगे, अब ये स्पर्मेटिड्स, और ये चले जाएंगे इस ट्यूब के अंदर जिसका नाम है स्पर्मेटिड्स। और यहाँ पे जाके ये स्पर्मेटिड्स जो है इस ट्यूब एपिडिडमस के अंदर स्टोर होंगे और यहाँ पे मैच्योर होंगे। जब मैच्योर हो जाएंगे तब ये मोटाइल हो जाएंगे, सारे के सारे मोटाइल होते हैं, इसमें पूंछ होती है। अब मोटाइल जो स्पर्म है उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, इसके अंदर हेड, मिडिल पीस एंड टेल होता है। इसका जो हेड है ना बेटा, इसके अंदर तीन चीजें हैं। एक्रोसोम है जो इसके आगे होता है अटैच, ये एक्चुअली लाइसोसोम होता है, इसको एक्रोसोम कहते हैं, जिसमें हाइड्रोलाइटिक या कैटालाइटिक एंजाइम होते हैं। इनका काम ये है कि जब ये स्पर्म आपके अंडे के साथ अटैच होगा ना, तब इस स्पर्म से आगे से एंजाइम रिलीज होते हैं। ये एंजाइम यहाँ एक्रोसोम से रिलीज होते हैं। ये एंजाइम जाके अंडे की मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे जिसके नतीजे में स्पर्म जो है वो अंदर आएगा और इसका न्यूक्लियस जाके अंडे के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। यानी कि एक्रोसोम का काम होता है फर्टिलाइजेशन को करवाने में हेल्प देना, आपके स्पर्म और अंडे को आपस में फ्यूज करवाना। ठीक, अच्छा जी। देन दूसरी चीज है न्यूक्लियस, जिसमें 23 आपके डीएनए होते हैं, जिसमें 22 ऑटोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये अप्लाइड सेल है। एंड देन सेंट्रूल होता है। ये तीन ऑर्गेनेल होते हैं आपकी हेड रीजन के अंदर, आपके स्पर्म के आगे वाले हिस्से के अंदर। अच्छा जी, अब सेंट्रूल जो है ना, ये वो ऑर्गेनेल है जो बनाता है फ्लेजिला को। अच्छा, दूसरी पार्ट इसका है मिडिल पीस, जिसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर जो उसको एनर्जी वगैरह देता है। तीसरी चीज है टेल, और उसके अंदर सिर्फ फ्लेजिला है जिसका काम है लोको मोशन करवाना। तो यही होती है शक्ल आपके मैच्योर स्पर्म की। अब स्पर्म जैसे मैच्योर होते चले जाएंगे एपिडिडमस में। एपिडिडमस में फिर ये स्पर्म बाहर निकलेंगे एलएच हार्मोन की वजह से। फिर ये स्पर्म आ जाएंगे पेनिस में, और पेनिस कप्युलेटरी ऑर्गन है। कप्युलर ऑर्गन का मतलब वो ऑर्गन जो स्पर्म को दे वेजाइना को या फीमेल सेक्स ऑर्गन को, तो उस ऑर्गन को हम कहते हैं कप्युलेटरी ऑर्गन। तो यही था आपका टॉपिक, यही था आपका प्रोसेस, यही थी आपकी चीजें। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछें। अब थोड़ा 1 मिनट में ओवरव्यू करते हैं। आपके टेस्टिस में बेटा शुरू में सेल होते हैं स्पर्मेटोगोनियम, ये पहले करते हैं माइटोसिस डिवीजन, 1 से 2 होते हैं। फिर एक जो सेल है ये फ्यूचर में स्पर्म बनाएगा, एक ही सेल है जो स्पर्म बनाएगा बाय मेयोसिस डिवीजन। अब ये जो सेल है जो स्पर्म बनाएगा, इस सेल को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये डिप्लॉइड सेल है जो डिवाइड होगा 2 सेलों में, इनको हम कहते हैं सेकंड स्पर्मेटोसाइट। फिर ये 2 सेल अगेन मेयोसिस 2 डिवीजन करेंगे, डिवाइड होंगे 4 सेल बनेंगे जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स या इमेच्योर स्पर्म। फिर ये चारों ही सेल मैच्योर जाएंगे जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजुआ, यानी कि मैच्योर स्पर्म्स। और ये सारा प्रोसेस आपका हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। आपकी बॉडी में नौजवानों के अंदर एक दिन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं, ये बहुत सारे, ठीक है। बाकी ये सेल फ्यूचर में आपके अंदर स्पर्म बनाएगा। यही था टॉपिक, यही था चीजें। क्वेश्चन करते हैं तो जरूर पूछें।